हेलो बच्चों, आज हम बच्चों लाए हैं इंटर क्लास के लिए बहादुर कहानी। आप लोगों ने अमरकांत जी को पढ़ा ही होगा। बहादुर कहानी है इंटर की कहानी का नाम लेते ही ऋषभ देखो हंसने लगा, कह रहा सर अमरकांत जी की बहुत बढ़िया कहानी है। एक कैसे किशोर बालक की कहानी है जिसमें बहादुर, जिसका नाम कहानी का नाम ही बहादुर है और मेन करेक्टर भी बहादुर ही है। आप लोगों को बहुत अच्छी ये कहानी लगेगी। बच्चों देखो, मैंने पंचलाइट कहानी पढ़ा दी है और पवन दूत का चैप्टर भी पढ़ा दिया है। शायद कुछ मुझे पद और पढ़ाने हैं पवन दूत का के, वो मैं इंपॉर्टेंट करके पढ़ा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, कोशिश जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 9, 10 फर्स्ट इंटर सबके पढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे ही कवर होंगे। मगर बेटा तो समझ लो, जितना मैं पढ़ाऊंगा वो समझ लो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वो होगी। आप चलिए हम बहादुर कहानी पे बात करते हैं। अंश इनडायरेक्ट मत खेलो, सिर्फ पढ़ाई करो। हैं कमेंट नहीं कर रहे हो इस समय, मिलना कोचिंग में, आज तुमको बहुत खाने में खा देंगे। हैं कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो यार। तुम ही लोग विद्यार्थी हो, विद्या का अर्जन करते हो। हैं कहने का मतलब है कमेंट करो, नहीं हम बहुत मारेंगे। हैं चलिए बच्चों, हम बात करते हैं आज क्लास 12th की बहादुर कहानी। चलिए बच्चों देखो बेटा, अमरकांत एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं और ये बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी बेटा है क्या? एक बहादुर एक 12-14 साल का लड़का है और उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हो गई है। लड़ते लड़ते यानी युद्ध में मृत्यु हो गई। उसकी जो माँ है उस पर बहुत अत्याचार करती है, उसको मारती है। काम नहीं करता बहादुर तो उसको बहुत मारती है। और बहादुर क्या होता है भाई, अपनी माँ से तंग आकर कहाँ चला जाता है, घर छोड़कर शहर चला जाता है। नेपाली लड़का है एक बच्चा ये, ठीक है बच्चा। अब होता क्या बच्चा है, जब वो आता है तो भाई उसको कहाँ मिलता है, निर्मला के यहाँ। निर्मला उसको अपने घर ले आती है, बल्कि निर्मला उससे बहुत प्रेम करती है, एक पुत्र की तरह ही उसको रखती है, सारा ध्यान रखती है। और एक तरीके से बहादुर बहुत अच्छे से काम भी करता है, सारे काम बड़े मग्न से और बड़े चेतन से करता है। बहुत प्रेम से कार्य करता है। और कभी कभी वो रात में जब लेटता था तो पहाड़ी गीत भी गाया करता था। मतलब वो धीरे धीरे कार्य करता था। और निर्मला का जो सगा पुत्र था किशोर, वो बड़ा ही उद्दंड था, है बड़ा ही दुष्ट था। वो सारे कार्य किसको दे दिए अपने, वो अपने सारे काम किसको दे दिए थे, बहादुर को। अच्छा, बहादुर आराम से कुछ कुछ कर देता था काम है, मगर जब कभी उससे कुछ गलती हो जाती तो उसको यानी कि सब उल्टा सीध कहते थे, डांटते मारते फटकारते थे। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, अब निर्मला भी उसको डांटने फटकारने लगी अपने बच्चे के आकर भाव में। वो धीरे डांटने लगी, कभी कभी तो वो 1-2 थप्पड़ भी मार देते थे। तो वो परेशान सा होने लगा, मगर वो कोई भी कार्य में जवाब नहीं देता था, काम करता रहता था। अच्छा, एक दिन होता क्या है बेटा, उसमें एक दिन ये हो जाता है कि निर्मला के घर में 2 रिश्तेदार आए। अब भाई वहाँ होता क्या है कि वो कुछ खोजने लग जाती हैं खाट पर से। तो बाद में पूछा था क्या हो गया, तो वो कहती हैं मेरे 11 रुपया चोरी हो गए, मिल नहीं रहे हैं। अब भाई सबकी परिवार की जो संख्या थी निर्मला के, वो भाई सबको बहादुर पे शंका होने लगी। बहादुर को डांटा फटकारा, यहाँ तक कि मारा भी। और मगर जब उसने चोरी बेचारे ने नहीं की तो चोरी क्यों स्वीकार करे? भाई वो क्यों स्वीकार करे, जब चोर नहीं है वो तो चोरी क्यों स्वीकार करे? तो कहने का मतलब जब उसने बेचारे को मारा कूटा और कहा तुमको पुलिस को सुपर्द कर देंगे, तो कहने का मतलब जब कह रहे थे पुलिस को पकड़ा देंगे, उसको डरवाया धमकाया सब कुछ किया, मगर उसने स्वीकार नहीं किया। और वो कहाँ भाग गया, रात रात अपने चला गया पुनः। बाद में जब निर्मला जब बाद में पता चला कि रुपये मिल गए हैं, तब निर्मला को अपने एहसास हुआ बहुत सारा काम था। रविवार का दिन था, बहुत सारा काम था। निर्मला बस सोच रही थी कि शायद आज वो निर्दोष था। कौन? बहादुर निर्दोष था। निर्मला अंदर अंदर पश्चाताप करती है कि जो भी किया वो गलत किया। इसमें एक बालक के क्या दिखाया गया, स्वाभिमानी सौम्य भक्ति दिखाई गई है कि देखो वो अपने स्वाभिमान के लिए नहीं रुका, मारा डांटा काट सब कुछ किया, तब तक नहीं भागा, मगर चोरी और स्वाभिमानी की बात आई उसके ऊपर तो वो चला गया। तो कहने मतलब है स्वाभिमान भी एक अपना अस्तित्व होता है। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बहादुर कहानी है बच्चों, आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इंटर क्लास के बच्चे बहुत फोकस करो, ऋषभ अंकित ये सब बच्चे बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है। मेरी कोचिंग के ही बच्चे हैं सारे। ऑफलाइन मेरी दुआओं में कोचिंग चलती है, MS कोचिंग क्लासेस। ऑफलाइन तो मैं कम से कम सारे बच्चों को इंटर के पढ़ाता हूँ हिंदी तो आप लोग रेडी रहिए। इंटर क्लास के बच्चों का मैं हिंदी टेस्ट बहुत जल्द ही लेने वाला हूँ 70 नंबर का। तो इंटर वाले बच्चे रेडी रहे, इसके लिए तैयारी करते रहे। टेस्ट का सिलेबस मैं बहुत जल्द ही बताऊंगा कि मैं क्या क्या टेस्ट ले लूँगा। आप लोग रेडी रहें क्योंकि मेरा टारगेट है ऑफलाइन वाले बच्चों को और ऑनलाइन वाले बच्चों को 90+ दिलाना हिंदी में। मैंने 95 दिलाए हैं इस बार हिंदी में।
बच्चों इस बार मैंने अपने क्लास के बच्चे को 95 दिलाए हिंदी में, और 97 मैंने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल को भी दिलाए हैं और इंटर को भी 95 दिलाए हैं। तो समझ लीजिए मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ बच्चों। मुझे 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो कहने का मतलब आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। मैं सोचता हूँ जितना आपको सरल माध्यम से पढ़ा सकूँ। अगर मेरी ये कहानी बहुत प्यारी लगी हो तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर बच्चों करो, ठीक है। जय हिंद बच्चों।